Good morning, everyone. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज हमारा जो टॉपिक है वो है +2 अकाउंटेंसी के लिए पार्टनरशिप। जैसा आप लोग को पता है कि पार्टनरशिप सबसे पहला टॉपिक है आपका +2 अकाउंटेंसी के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि 18 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स की जो वेटेज है वो सिर्फ पार्टनरशिप की होगी। तो पार्टनरशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द +2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल दे देता हूँ। इस कोर्स में मैं आपको थ्योरी तो पढ़ाऊंगा प्लस प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपके होंगे वो बुकिश नहीं होंगे, जैसे डीपी कॉलेज से पढ़ा दिए जाते हैं वो नहीं। हमने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आपके डाले हैं, जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए डाले हैं, वो सीबीएसई के ही क्वेश्चन है। इस कोर्स में मैंने जो एनालाइज किया है वो ये है कि इस कोर्स के अंदर हमने आपके सीबीएसई के पिछले 2015 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है। एनालाइज मतलब कि उन्हें स्टडी किया है और टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को अलग किया। जैसे ही मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो ये समझ के चलिए कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ सीबीएसई के पिछले 5 साल के 6 साल के क्वेश्चन पेपर भी करवा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपके सारा सेगमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी भी एक माना जाता है ऐसा सीबीएसई में कि यदि कोई बच्चा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेता है तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 80 प्लस। ठीक है, आप आराम से 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर के साथ। और उसके साथ यदि आपको टॉपिक वाइज समझा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गई। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्लीज बी फोकस। ओके, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहली बात तो आपको यहाँ से क्लियर करना है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नॉर्मली कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में बना। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे who agree to share profit of a business carry on by all or any act of them acting for all। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म के लिए, प्रॉफिट कमाने वाली बिजनेस को चलाएंगे। कैरी ऑन बाय ऑल, जो सबके द्वारा चलाया जाएगा। और एनी वन एक्टिंग फ्रॉम ऑल, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है बिजनेस चला सिर्फ एक ही बंदा रहा हो लेकिन वो काम कर रहा है सबके बिहाफ पे। एग्जांपल लेके चलते हैं, ए बी दो पार्टनर है, दोनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर दी कि ए को मिलेगा 50%, बी को मिलेगा 50%, तो एक पार्टनरशिप है। ठीक है, एक्टिंग बाय ऑल, अब इसके अंदर ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो ये हुआ एक्टिंग फॉर ऑल। कई बार क्या हो सकता है कि ए जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर है, उसने कहा मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। बी बोला ठीक है जी आप पैसा लगा दो, काम मैं कर लेता हूँ। तो इस केस में क्या है? बी इज एक्टिंग फॉर ऑल। बी काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पूरी फर्म के लिए कर रहा है। अब वहां पे पार्टनर 10 भी होते हैं, ABCD EF जितने भी होते, काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। किसके लिए? सबके लिए। ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है? किसी को डाउट है तो चैट में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब वन बाय वन एक एक करके फीचर्स को हम डिटेल में लेंगे, तो प्लीज बी फोकस। टू एंड मोर पर्सन, ठीक है, यहाँ पे दो या उससे ज्यादा पर्सन होंगे। मस्ट बी treated two person for the firm a valid partnership। ठीक है, कम से कम दो बंदे होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट एक्सीड द पार्टनर प्रिस्क्राइब द कंपनी एक्ट 2013 which is 50 any business whatever banking और नॉन बैंकिंग। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझिए आप कि कम से कम दो पर्सन होंगे और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताई गई है। वो किसके अंदर प्रिस्क्राइब की गई है? उसमें वो बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। जो कि पार्टनर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की फर्म हो, बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग। लॉजिक क्लियर हुआ कि इसके अंदर मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंगली इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात बताई गई है। और इन्होंने कहा है कि जो बैंकिंग जो आपकी फर्म है पार्टनरशिप, वो बैंकिंग काम कर रही है, नॉन बैंकिंग कर रही है, हर एक में 50 हो गए। अब ये बैंकिंग या नॉन बैंकिंग इसने यहाँ जस्टिफिकेशन इसलिए दिया है
क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट था उसके अंदर बैंकिंग के लिए अलग लॉ थे और नॉन बैंकिंग के लिए अलग थे, कि बैंकिंग में है तो उसमें 10 पार्टनर हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग है तो उसमें 20 हो सकते हैं, ऐसे क्लोज थे। लेकिन उनको हटा दिया गया था किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। अब जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अब पार्टनर कितने हैं? 50 है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं? 50 है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा कहा गया है। फर्स्ट फीचर इज क्लियर। सेकंड पे चलते हैं, एग्रीमेंट। अब देखो पार्टनरशिप क्या है? ये एग्रीमेंट है, एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट आइदर रिटन और ऑरल अमंग टू द पार्टी। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जो रिटन और ऑरल दोनों हो सकता है। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट रिटन में है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। लेकिन ऑरल में है तो वो जस्ट एग्रीमेंट कहलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहलाता। देखो, यदि आपको एक लीगल फॉर्मेट से पार्टनरशिप बनानी है तो आपको रिटर्न बनाना चाहिए, अच्छी तो ये है। लेकिन ऑप्शन है, आप बनाना चाहे तो बना ले, तो एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं बनाना चाह रहे तो वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, पहली बात तो समझो एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में फर्क है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टनर एग्री कर गए, दो चार जितने पार्टनर है वो एग्री कर गए कि हम बिजनेस करेंगे इस रेशियो के हिसाब से करेंगे, वो तो हुआ एग्रीमेंट। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लॉजिक क्लियर है? अब यदि रिटर्न है और उस रिटर्न एग्रीमेंट को मैंने इनफोर्सेबल बाय लॉ करवा दिया, इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? लॉ में रजिस्टर करवा दिया, मतलब कि मैंने एक एफिडेविट बनाया जिसको मैंने नोटरी से, गवर्नमेंट या कोर्ट से क्या करवा दिया? उसको इनफोर्सेबल करवा दिया, कोर्ट से मैंने उस चीज को साइन करवा दिया, तो वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप डीड बन जाती है। लॉजिक क्लियर है सेकंड पॉइंट तक? ओके। आप लास्ट में एक काम कर सकते हैं कि जब आपसे डाउट लिए जाए तो उस टाइम पे आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो यहाँ पे क्या है? द पार्टनरशिप कैन बी formed for the purpose of carrying a legal business within initiative of earning profit, incentive to earning profit. A joint ownership of some property by itself cannot called a partnership. देखो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस है तो पार्टनरशिप है, बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। देखो मैं अब कैसे बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने और मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है जिसके अंदर हमने उस प्रॉपर्टी को खरीद के अपने अपने ऑफिस बना लिए, क्या वो पार्टनरशिप? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। हमने एक बिल्डिंग ली, परचेज की, और उस बिल्डिंग में मैंने शॉप्स काटी, छोटी छोटी शॉप्स बनाई और शॉप्स को रेंट पे दिया। उस रेंट जो आ रहा है उस रेंट को हमने दो अलग अलग बंदों ने आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50%। क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल। यदि आप उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हो पैसा कमाने के लिए तो वो पार्टनरशिप है और उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। लेकिन यदि आप उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हो किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। उस बिल्डिंग को आप यूज क्या कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, अपने रहने के लिए यूज कर रहे हो। दोनों ने पैसा लगाया हुआ है, ओनरशिप ज्वाइंट है, फिर भी आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, अब बिजनेस है तो प्रॉफिट मोटिव तो साथ में चले गई, ये तो आपने 11th में पढ़ाई। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन टू द पार्टनर मस्ट बी एम एट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा इफ सम पार्टनर जॉइंट हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी। कुछ चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी आप समझते हो कि दान दक्षिणा के लिए कुछ कर रहे हैं, इट विल नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, आपका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। फर्दर अ पार्टनरशिप इज diverted to his right to share the profit of the business, he cannot be called a partner। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपका पहली बात तो प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए और जो प्रॉफिट है उसे आप शेयर करोगे पार्टनर। ठीक है, पहला पहला आपका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रॉफिट है उसे आप डिवाइड कर रहे हो पार्टनर्स के अंदर तो वो आपका पार्टनरशिप कहलाएगी। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी गायब होती है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप कि इसका पॉइंट होता है पार्टनरशिप का, बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर देम, सॉरी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है पार्टनरशिप का। बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, बिजनेस सबके द्वारा चलाएगा। इट मींस ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ईच पार्टनर इज बोर्न टू एक्ट फॉर अदर पार्टनर इज रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो क्या है, जितने ही पार्टनर हैं वो बाउंड हैं कि वो पार्टनरशिप के लिए काम करें। दूसरा,
कोई भी पार्टनर एक काम कर देता है तो वो बाउंड कर देता है दूसरे पार्टनर्स को भी कि उन्हें भी वो बात माननी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस में सारे अपना अपना काम करेंगे, कोई पैसा लगाएगा, कोई वर्किंग करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सेल करेगा, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई प्रोडक्शन काम करेगा। तो ये बिजनेस इज कैरी ऑन बाय ऑल, बिजनेस सबके द्वारा चलाएगा। दूसरा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, वो डील कर रहा है कि सर मैं आपको 100 प्रोडक्ट दूंगा, कितने रुपए में दूंगा, मैं तो मार्केट रेट 120 है, मैं आपको 110 में दूंगा। लेकिन यदि उसने डील कर ली है तो सबको एक्ट करना होगा, उसने सबके बिहाफ पे एक्ट कर दिया है। अब कोई ये नहीं कह सकते ये हमारा पार्टनर नहीं है, इसने कह दिया तो क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। यदि एक भी पार्टनर ने कोई एक्ट किया है तो फर्म के बिहाफ पे किया और फर्म को बात माननी है। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स एंड एजेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पार्टनर और पार्टनरशिप के अंदर जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसे? एग्जांपल के तौर पे आपकी फर्म में कितने पार्टनर हैं? आपकी फर्म में मैं मान लेता हूँ कि कितने पार्टनर हैं, 5 पार्टनर। आपकी फर्म में 5 पार्टनर हैं और सारे पांचों पार्टनर अपने अपने एरिया एक्सपर्ट हैं। जैसे कि एक है जो अकाउंट में एक्सपर्ट है, दूसरा है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तीसरा है जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, चौथा है वो आपके एचआर एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी में एक्सपर्ट है, पांचवा है वो रिसर्च में बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, मतलब कि वो रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे फर्म में बात हो रही है कि अब की बार अकाउंट कैसे बनाया जाए, तो ये जो फर्स्ट पार्टनर है ये अकाउंट में एक्सपर्ट था, सेकंड पार्टनर मार्केटिंग में, थर्ड पार्टनर आपका प्रोडक्शन में, फोर्थ पार्टनर आपका एचआर एक्टिविटी में, पांचवा आरएसटी। तो उस टाइम पे जब मैं अकाउंट की बात करूं तो फर्स्ट पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल का काम करेगा, मतलब कि इसको सॉरी नॉलेज है तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल। और जो बाकी 2 3 4 5 ये जो पार्टनर है ये क्या है, ये एजेंट ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं कि नहीं, हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, फाइनेंस की हमने बात कर दी है, दूसरे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग पे बात करते तो जो सेकंड पार्टनर है ये अब क्या है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। और जो ये रिमेनिंग पार्टनर है, कौन कौन, फर्स्ट है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है, ये है। तो मतलब कि इसके अंदर आपका जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रिलेशन प्ले करते हैं, ठीक है, दोनों का रोल को प्ले करते हैं। किसी टाइम पे वो प्रिंसिपल होते हैं और किसी टाइम पे वो क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं। डिपेंड ऑन कि यदि आप जिस चीज में एक्सपर्ट है, उस टॉपिक पे बात चल रही है या उस टॉपिक पे काम चल रहा है, तो उस टाइम पे आप प्रिंसिपल हो। यदि उस टॉपिक के अलावा दूसरे किसी टॉपिक पे बात चल रही है या काम चल रहा है, तो उस टाइम आप क्या हो, आप उस टाइम पे एजेंट। 6 के 6 फीचर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज बाइट है। तो सभी को क्लियर है, थैंक यू। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, पार्टनरशिप के फीचर से रिलेटेड सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा कि देखो हमने यहाँ पे कोडिंग की है क्वेश्चन के लिए कि 2018 में फोर्थ क्वेश्चन ये आया था, जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। रितेश एंड हरी, रितेश आर द चाइल्डहुड फ्रेंड। रितेश इज एन कंसल्टेंट वेयर रितेश इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। जो रितेश है वो कंसल्टेंट है और रितेश जो है आर्किटेक्ट है, कोई बात नहीं। दे कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट टू द परचेजिंग अ बिल्डिंग फॉर ₹2 करोड़, वो 2 करोड़ के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। आफ्टर अ ईयर दे सोल्ड इट एट 3 करोड़, कुछ टाइम के बाद वो उस बिल्डिंग को 3 करोड़ की दे देते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं। आर दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, क्या वो बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, आपको रीजन ही बताना है कि आप हाँ कह रहे हो तो क्यों और ना कह रहे हो तो। चलो प्लीज आंसर द क्वेश्चन। क्या वो पार्टनर है, चैट में लिख के बताएं, क्या वो पार्टनर है, यस और नो। ओके, मानसी कह रही है नहीं है, नो। ओके, बी फास्ट, ओके गुड, गुड। सो सभी को लगता है कि वो पार्टनर नहीं है, बिल्कुल।
बिल्कुल वो पार्टनर नहीं है, आंसर है नो, देयर इज नो डूइंग द पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ देयर आर नॉट इन्वॉल्व डूइंग टू द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड प्लॉट इन रेगुलर बेसिस, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था। ओनर ऑफ को प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, यदि आप किसी चीज के ओनर या को प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई है तो उस चीज में आप पार्टनर नहीं कहलाते। तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो 2017-18 के सैंपल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था। 6 friends starting a partnership business with the investment of 2 lakh each, ठीक है, 6 फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप का जिसमें 2 लाख रुपए एक एक बंदे ने टोटल 12 लाख रुपए लगाए। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, वो फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो बराबर बांटेंगे। द नेम इन द टर्म एट बाय व्हिच दे विल बी कॉल्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, तो वो इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे और कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे, फटाफट चैट में बताएं। इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे? थोड़ा सा फास्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तान्या। इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअली वो कहलाएंगे पार्टनर, और कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे? फर्म, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करें तो वो क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो पार्टनर है, और यदि मैं सभी पार्टनर्स को जोड़ दूं तो वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म या फर्म, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे। देखो इन क्वेश्चन से करने का आपका यही बेनिफिट है कि जो टॉपिक, देखो इस टॉपिक के बारे में वैसे हमने फीचर्स में नहीं पढ़ा, फिर भी ये टॉपिक सीबीएसई ने पूछा है तो इन क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चल जाता है सीबीएसई पूछता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप देखोगे तो यहाँ पे फीचर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है आपकी सीबीएसई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट में कहता है दुर्गा एंड नरेश वर पार्टनर इन अ फर्म, दे वांटेड टू एडमिट 5 मोर मेंबर इन द फर्म, ठीक है, वो 5 नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं। लिस्ट एनी 2 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन द माइनर हु कैन नॉट एडमिट बाय देम। यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, वो फर्म के अंदर कुछ और पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, 5 नए पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। ऐसा बताना है कि माइनर के अलावा और कौन सी 2 कैटेगरी ऐसी है जिसको पार्टनरशिप के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता, फटाफट बताएं। ओके, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो इन्वॉल्व हो, ओके, और बताएं। ओके, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तो देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 3 तरह के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है एंट्री के लिए। सबसे पहला तो माइनर है जिसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा अनसाउंड माइंड और ल्यूनेटिक, ठीक है, ऐसा बंदा जो दिमागी रूप से सही नहीं हो, उसको भी हम इसके अंदर पार्टनर नहीं बना सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब कि जिसका दिवालिया पिट गया हो या जिसको बैंक करप्ट, आप सिंपल सी बात भाषा में कहोगे, तो उसे भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। एनी अदर इंडिविजुअल हु हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, ठीक है, कोई और दूसरा इंडिविजुअल है जिसको डिस्क्वालीफाई किया लॉ ने, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। या एम्बेसडर, किसी दूसरे देश के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर बैठे हैं उनके साथ भी आप कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स होते हैं इसके, ठीक है, तो इसमें से भी कोई भी 2 आप इसमें से बता सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ 40% वांट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वो करना चाहते हैं। दे वांट टू एडवाइस रिगार्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म एंड द नेम ऑफ एक्ट अंडर व्हिच प्रोविजन इज गिवन, ठीक है। देखो ये 40 लोग हैं, ये पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में और किस एक्ट के अंदर इस प्रोविजन को डाला गया। तो ये बात तो अभी हमने फीचर में पढ़ी थी, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। और किस प्रोविजन, किस एक्ट के थ्रू ये बात की गई थी? द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर कही गई थी। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये बात कही गई, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके अंदर आपको मैंने आज बताया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, फुल डिटेल आपको बताई गई। और इस फीचर से रिलेटेड 2015 से लेके 2020 तक के
जितने भी क्वेश्चन फीचर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने डाले। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। लाइक शेयर कमेंट तीनों चीज करते रहें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।